अभी किधर लेके जा रहे? अभी कहाँ ले जा रहे? सेशन कोर्ट। लेकिन डरेंगे नहीं सर, जीतेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। नवाब मलिक कह रहे हैं लड़ेंगे और जीतेंगे। और आप देखिए फिर एक बार जब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब वो जब बाहर निकले हैं दफ्तर से ईडी के, तो कैसे एक मुस्कुराहट थी चेहरे पर, हंस रहे थे, गाड़ी में बैठे तब भी मुस्कुराहट थी और कह रहे थे हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और आपको बता दें सियासी तापमान महाराष्ट्र में इस वक्त बिल्कुल चरम पर चल रहा है। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि यह महाराष्ट्र का अपमान है। संजय राउत कह रहे हैं कि केंद्र सरकार माफिया की तरह जो है बिहेव कर रही है अपनी एजेंसियों को पीछे लगा करके। और कई सारे और लोग हैं जो बीजेपी में जा चुके हैं, दूसरी पार्टियों से उनके ऊपर आरोप है, लेकिन उनको कोई समन नहीं दिया गया। और यह आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से घर पर पहुंचकर सुबह छापा मारकर 7 बजे ईडी अपने साथ लेकर के गई नवाब मलिक को, तो यह महाराष्ट्र का अपमान सुप्रिया सुले इसको कह रही हैं। इसको अब आप राजनीतिक तौर पर जयप्रकाश इस मामले को कैसे और सुलगता हुआ देखते हैं? बात करेंगे जयप्रकाश से। आप देख सकते हैं वहां पर एनसीपी के कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे अपने बैनर और झंडे लेकर के, और वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे आज सुबह से ही जब से लाया गया था नवाब मलिक को। लेकिन जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है या उनको पूछताछ के लिए अपने साथ ईडी लेकर के आई है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जबकि एजेंसी की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि ये एक रूटीन में जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई है और वो संतुष्ट नहीं थी नवाब मलिक के जवाबों से, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये बताया गया कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो उसके तार जो हैं वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए पाए गए। इन सब चीज़ों पर स्पष्टीकरण जो है वो नवाब मलिक से मांगा गया था, जिसका जवाब ईडी के मुताबिक वो नहीं दे पाए हैं। और मामला आपको बता दें ये है कुछ महीने पुराना ही, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जब नवाब मलिक रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि मैं उनके अंडरवर्ल्ड से रिश्तों को उजागर करूंगा। और तब उन्होंने इस प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ जानकारियां रखी थी और नवाब मलिक ने उसका जवाब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था और बताया था कि उन्होंने प्रॉपर्टी कब खरीदी, किससे खरीदी, इस सारी जानकारियां उन्होंने अपनी तरफ से दी थी। बहरहाल इस पर मामला दर्ज हुआ था और ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। उनको आज पूछताछ के लिए लाया गया और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन नवाब मलिक जो कि पिछले साल भर से बहुत ज्यादा हमलावर रहे हैं भाजपा के ऊपर, इसके अलावा जो एनसीपी ने कार्रवाई की थी जिसमें उनके दामाद को भी गिरफ्तार किया गया था और लगभग 1 वर्ष तक वो जो है वो जुडिशियल कस्टडी में रहे थे, जेल में भी रहे थे, बाद में उनको बेल मिली थी। इस सब को लेकर वो बहुत ज़्यादा हमलावर थे केंद्र सरकार के ऊपर और आरोप लगाते थे कि एनसीपी का दरअसल केंद्र सरकार जो है बेजा इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक दुश्मनों को उन पर दबाव डालने के लिए, उन पर मुकदमे कायम करने के लिए। हेलो, अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में अब महाराष्ट्र की सरकार क्या कोई कार्रवाई करती है, क्योंकि बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, संजय राउत ने कह रहे हैं कि माफिया की तरह केंद्र सरकार बर्ताव कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि 2024 तक सब चलेगा और 2024 के बाद जब केंद्र में सरकार बदलेगी तब इन सारे कृत्यों का जवाब जो है उन लोगों को देना पड़ेगा। तो एक किस्म से ये तो वो कह ही रहे हैं कि हम सरकार के बदलने के बाद पूरा हिसाब करेंगे। ईडी दफ्तर से जयप्रकाश सिंह हमारे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं। तस्वीरें वहां दिखाइएगा जयप्रकाश। हम देख रहे थे कि बहुत सारे कार्यकर्ता वगैरह वहां पर पहुंचे हुए थे जब नवाब मलिक अंदर थे। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, यहाँ पर काफी आपाधापी का माहौल है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये ईडी का दफ्तर है मेरे पीछे और यहाँ पर इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये एनसीपी के कार्यकर्ता जो है। देखिए यहाँ पर ये जो गली आपको दिख रही है, यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अंदर आना चाह रहे हैं ईडी के दफ्तर में, लेकिन अंदर जो है इनको यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि कोई भी जो एनसीपी का कार्यकर्ता है वो ईडी के दफ्तर तक ना आ पाए। मेडिकल करवाने के लिए नवाब मलिक का ले जाया गया है और मेडिकल करवाने के बाद नवाब मलिक को दोबारा इसी ईडी के दफ्तर में लाया जाएगा पूछताछ करने के लिए। और यही वजह है कि दोनों जो तीनों रास्ते हैं
तीनों रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई है। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। करीब 400 से 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और कार्यकर्ताओं को मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा आगे करीब 100 मीटर की दूरी पर ईडी के दफ्तर से यहाँ पर इनको रोका गया है। और ये देखिए सौरभ, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं। किस पैमाने पर यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, हंगामा चल रहा है इनका, नारेबाजी चल रही है नवाब मलिक के सपोर्ट में। ये चाह रहे हैं कि नवाब मलिक को जो है छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो ईडी है वो नवाब मलिक को मेडिकल करवाने के लिए ले गई है। बाहर बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको बताऊं सौरभ की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है वो भी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो तैनात की गई है और पुलिस किसी को भी अंदर आने नहीं दे रही है। सौरभ जी हाँ, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस मामले में अब सियासी लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का रुख जो है वो बड़ा सख्त है। इसको लेकर के लगातार ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पॉलिटिकल टारगेटिंग है। जयप्रकाश बिल्कुल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कह रही है ये पॉलिटिकल टारगेटिंग है। शिवसेना कह रही है कि राजनीतिक रूप से ये पूरा बदला लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये पूरा जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी ईडी को ऑपरेट कर रही है। यानी महाविकास आघाड़ी के तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं वो लगातार अटैकिंग मोड पर आ गई हैं। नवाब मलिक सिर्फ विधायक नहीं थे, कैबिनेट मंत्री नहीं है, बल्कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ओहदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नेता है शरद पवार, उन्होंने नवाब मलिक को देकर रखा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से ये सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे उनके घर ईडी की टीम पहुंची, कुर्ला में नूर मंजिल जो उनकी बिल्डिंग है वहां पर उन्हें अपनी कस्टडी में लिया और कस्टडी में लेने के बाद 7:30 बजे से लगातार ये जो इंट्रोगेशन है नवाब मलिक का, पूछताछ है नवाब मलिक की, बेलार्ड पियर साउथ मुंबई के दफ्तर में होती रही। और अब 3:30 बजे के आसपास जो है उन्हें गिरफ्तार करके मेडिकल करवाने के लिए जिस तरह से यहाँ पर ईडी की टीम ले गई है, यहाँ हंगामा बहुत ज्यादा तेज हो गया है। सौरभ, दोनों और तीनों रास्ते जो ईडी के दफ्तर की तरफ आते हैं प्रवर्तन निदेशालय की तरफ बेलार्ड पियर में, ये जाम कर दिए गए हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर तैनात की गई है जवानों को। इसके अलावा मुंबई पुलिस के करीब 200 से 250 जो जवान हैं। जयप्रकाश, आपके पास हम लौटते हैं। जयप्रकाश इस वक्त ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद है। बड़ी खबर है, नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो नवाब मलिक जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमलावर रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर और बीजेपी के ऊपर, और महाराष्ट्र सरकार के दूसरे बड़े मंत्री हैं जिनकी गिरफ्तारी और जब जेल में जाएंगे। इनसे पहले जो अनिल देशमुख होम मिनिस्टर, वो 1 साल से जेल में बंद हैं और अब नवाब मलिक को भी गिरफ्तार किया है ईडी ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।